नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं नई कहानी की तरफ। अक्सर हम देखते हैं अपने ऊपर हमेशा विपत्ति का पहाड़ टूट जाता है तो हम लोग सोचते हैं क्या गलत काम कर दिया है, क्या हो गया है, तो हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है। तो चलिए हम कुछ ऐसे 5 लक्षण बताते हैं जो हम लोग गलती करते हैं तो बाद में हमको बहुत ही इसका गलत परिणाम भोगना पड़ता है। शुरुआत करते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति रातों रात बर्बाद हो जाता है तो कोई धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। हालांकि जो लोग रातों रात बर्बाद हो जाते हैं उनके पीछे का सत्य जानेंगे तो समझ में आएगा कि उन्होंने पहले कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनके चलते अचानक उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कर्म हमारा बीज है, जो बोएंगे वही देर सवेर काटेंगे। बुरे कर्मों को आम भाषा में खोटे कर्म कहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में जाने अनजाने में ऐसा काम करते रहते हैं जिसके दुष्परिणाम बाद में निकलते हैं या कभी भी अचानक से सामने आ जाते हैं। तो आओ जानते हैं कि ऐसा कौन से कार्य हैं जिनके चलते आपको बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलता। जिन्होंने पूरी ज़िंदगी खोटे कर्म किए हैं उन्हें यम के भयानक दूत दिखाई देते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला, भोजन। बासी भोजन करना, दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना, भोजन के दौरान और बाद में पानी पीना, थाली में ही हाथ धोना, भोजन की निंदा करना, टूटी हुई थाली में भोजन करना आदि ऐसे कई काम हैं जो आपको गंभीर रोग से और शोक में धकेल सकते हैं। इसके अलावा अधिकतर समय अकेले ही भोजन करना, भोजन करते समय उठकर दूसरा काम करना और फिर से भोजन करने लगना, खाने में नमक कम है, तीखा ज़्यादा है या फिर अच्छा ही नहीं बना आदि कमियां निकालना भी उचित नहीं है। इसके उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करने से बवासीर, कब्ज, कैंसर और अल्सर जैसे रोग तो होते हैं, साथ ही व्यक्ति के घर की बरकत भी चली जाती है। इसके लिए भाई जो भोजन बना है उसको ऊपर वाले का नाम लेके, अन्नपूर्णा माता का नाम लेके और अच्छे से उसको खाएं। दूसरा, नींद। आप जितना जागते हैं उतना ही सोएं। आप कम सोते हैं और ज़्यादा जागते हैं तो संतुलन बिगड़ता है। हालांकि यदि आप प्रातः काल जल्दी उठकर कसरत करते हैं तो आपके लिए 4 घंटे की नींद ही पर्याप्त है। नींद का गणित समझे बगैर देर तक जागना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन इससे भी ज़रूरी कुछ है। टूटे हुए पलंग पर सोने, पैर पर पैर रखकर सोने या दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से आपकी उम्र ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम पड़ता है। इसके अलावा बिना पैर धोए बिस्तर पर जाना और देर रात तक जागना उम्र को घटाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना शरीर को रोगी बनाता है और उम्र को कम करता है। इसी तरह भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार द्वार के सामने पाँव करके भी नहीं सोना चाहिए। तीसरा, केश कर्तन, बाल काटना। मंगल और शनिवार के दिन बाल कटवाना और बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करना, घर में ही बाल काट लेना, लंबी दाढ़ी और बाल रखना, बालों में नियमित तेल नहीं लगाना, बाल नोचना, बाल हाथों से ही तोड़ना आदि ऐसे कई खोटे लक्षण हैं जिससे उम्र कम होती है। अक्सर लोग चंदन का लेप चेहरे पर लगाते हैं, लेकिन यदि यही लेप आप बिना स्नान से पहले लगाते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी के कई साल कम हो जाते हैं। यदि बालों पर तेल लगाने के बाद वही हाथ हमारे किसी भी अन्य शारीरिक अंग को छू ले तो इससे में हमारी उम्र कम हो जाती है। चौथा, वस्त्र। अक्सर लोग रात में अपने वस्त्र धोकर बाहर सुखाने के लिए डाल देते हैं, जो कि वास्तु के नियमों के अनुसार विरुद्ध है। इससे व्यक्ति को रोग तो उत्पन्न होते हैं, दूसरी ओर सूखने वाले कपड़े पहनने से उसे अचानक विपत्ति का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि इसमें से पहली बात को तो माना ही जा सकता है। दूसरी ओर जो दूसरों से वस्त्र मांगकर पहनता है, दूसरों से अन्न मांगकर खाता है और हर कहीं का जल बगैर जांचे ग्रहण करता है, उसकी उम्र घटती ही जाती है। पाँचवा, शौचादि। मूत्र, शौच, छींक, पाद और बकासी को रोकना घातक है। खुले में या खड़े होकर पेशाब करते हैं तो यह तरीका आपकी उम्र कम करने के लिए भी जिम्मेदार है। यदि आप घास के ढेर पर या फिर कंकाल पर बैठते हैं तो आपकी मृत्यु
नज़दीक मानी जाती है। शौच का स्थान और शौच करने की दिशा भी नियुक्त है, उसी का पालन करें। इसके अलावा जो व्यक्ति नाखून चबाता है या फिर स्वयं को दूषित रखता है, स्वयं की सफाई का ध्यान नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति की उम्र कम होती चली जाती है। हालांकि उपर्युक्त से भी खराब बात यह है कि यदि आप नदी के किनारे, फूल के ऊपर, खेत की मेड़ पर, किसी सिद्ध स्थान या पाल्या महाराज के पास मूत्रादि का त्याग करते हैं तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। चलिए 5 लक्षण के बारे में हम जान गए हैं और ये गलती कभी ना करें। चलिए कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।